Good afternoon. Welcome back friends to our channel Maths Market Mantra. मैं जितेंद्र अग्रवाल आप सबको अपने चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। उसके रिगार्ड में हमने जो एनालिसिस किया है वो हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं, जिसकी बेसिस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसको अपना आईपीओ रेड एरियन प्रॉस्पेक्टस सेबी के पास फाइल करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं सेबी की वेबसाइट पर। ये सेबी की वेबसाइट है जहाँ पर सभी कंपनियाँ अपना आईपीओ का प्रॉस्पेक्टस फाइल करती है। तो यहाँ पर अपने ये फाइलिंग सेक्शन में आएंगे, पब्लिक इशू में जाएंगे और ये रेड एरियन प्रॉस्पेक्टस में जाएंगे। तो यहाँ से हम किसी भी कंपनी की रेड एरियन प्रॉस्पेक्टस को देख सकते हैं। तो चौकी हम बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ की। तो एलआईसी के आईपीओ की रेड एरियन प्रॉस्पेक्टस देखने के लिए अपने को यहाँ सर्च मारना पड़ेगा लाइफ इंश्योरेंस। ये हमने यहाँ सर्च मारा, ये लाइफ इंश्योरेंस आ गया, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सेबी का रेड एरियन प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये रेड एरियन प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो गया दोस्तों। ये 663 पन्ने का रेड एरियन प्रॉस्पेक्टस है जो सेबी में फाइल किया एलआईसी ने। तो हम देख सकते हैं ये रेड। तो हमने क्या किया दोस्तों, ये रेड एरियन प्रॉस्पेक्टस इतना बड़ा है कि इसको पूरे को डिस्कस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हमने इसमें से कुछ बारीक चीज़ें आइडेंटिफाई की है और उसको हम आपके साथ अलग से साझा करते हैं। वो 15 पन्ने का स्टार्ट है जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आईपीओ की ब्रीफ डिटेल आपको दे देते हैं। ये आईपीओ खुला है मई 4 2022 को और ये आईपीओ कल के दिन यानी मई 9 2022 को बंद हो जाएगा। जो आईपीओ का प्राइस बैंड डिसाइड हुआ है वो 902 रुपये से 949 रुपये का डिसाइड हुआ है। आईपीओ की फेस वैल्यू है, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये और आईपीओ का साइज है 21,848 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों में होने वाली है और आईपीओ की लॉट साइज 15 लॉट पर शेयर का साइज है। यह आईपीओ का अभी लिस्टिंग का प्रेजेंट स्टेटस ये है कि 1.71 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से पब्लिक इशू का सब्सक्रिप्शन 1.49 टाइम्स है, रिटेल में 0.67 टाइम्स है एंड क्यूआईबी का 1.8 टाइम्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी ये आईपीओ का किस दिन कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया उसकी ये ब्रीफ हिस्ट्री है जो कि आप भी जाके दे सकते हो। कितने कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं, किस कैटेगरी में कितना क्या ऑफर किया है, वो सब डिटेल आप यहाँ से दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे पहले जो आपको आईपीओ की एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहा था वहाँ पे आ जाते हैं अब हम। तो ये मैंने आईपीओ का एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों के लिए साझा किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की है। ये 15 पन्ने का एब्स्ट्रैक्ट है। हम कोशिश करेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आईपीओ दो तरह के होते हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में क्या होता है, कंपनी जो भी आईपीओ लाती है उसमें जो भी पैसा आता है वो पैसा कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने लाइबिलिटी डेट वगैरह को मिटाने के लिए, अपने अदर ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। जबकि ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, वो पैसा प्रमोटर ले जाते हैं। तो उस पैसे में से एक भी पैसा कंपनी के यूज़ के लिए काम नहीं आता, वो पूरा प्रमोटर के पास जाता है। तो एलआईसी का जो ये आईपीओ आया है दोस्तों, ये आप देखेंगे सबसे पहले ये लिखा हुआ है टाइप, ये ऑफर फॉर सेल है, यानी इससे जो भी पैसा आएगा वो प्रमोटर के पास चला जाएगा। ये पैसे को कंपनी कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगी। ऑफर की साइज़ क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है दोस्तों। ये ऑफर फॉर सेल की टोटल साइज़ है 221, 374, 920, 30 शेयर्स का। अच्छा, अब ये एलआईसी जैसे कि हम सब जानते हैं कि एलआईसी गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की फुल्ली ओन्ड है। तो इसका शेयर होल्डर कौन है, तो दोस्तों देखिए इसके शेयर होल्डर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू एक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये पैसा, ये आईपीओ से जितना भी पैसा आने वाला है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया हुआ और वो उसको मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, अब आइए, ये आईपीओ का प्राइस बैंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया 902 से 949 रुपये का है। 902 इसकी लोअर कैप है, 949 इसकी कट ऑफ प्राइस, अपर प्राइस कैप है।
आईपीओ, ये जो आईपीओ है रिटेल को 45 रुपीज़ डिस्काउंट में दिया जा रहा है, और जो LIC होल्डर है उनको 60 रुपये डिस्काउंट में दिया जा रहा है। दोस्तों सबसे मज़े की बात है, ये 60 रुपये का डिस्काउंट उन्हीं पॉलिसी होल्डर को मिलेगा जिन्होंने अपना पैन LIC पॉलिसी से 28 फरवरी 2022 के अंदर लिंक कर दिया है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुई है। जब भी हम कोई शेयर एप्लीकेशन करते हैं और उसमें यदि कोई डिस्काउंट होता है तो वो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे मिलता है, बट क्योंकि ये LIC का IPO है, गवर्नमेंट ओन्ड है 100%, तो इस बार इसमें क्या किया हुआ है कि IPO में जो भी डिस्काउंट आपको मिलने वाला है वो आपको ऑन एप्लीकेशन ही मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आप टॉप प्राइस में अप्लाई करते हो, आप 45 रुपीज़ डिस्काउंट वाली कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आपको IPO का प्राइस हो जाएगा 904। आपको 45 रुपीज़ डिस्काउंट मिलकर ही एप्लीकेशन मनी आपकी डिटरमाइन होंगे। तो आप 15 लॉट का साइज़ है, तो यदि आप 15 लॉट अप्लाई कर रहे हो तो 15 लॉट इंटू 904 के रेट पर यदि आप टॉप में अप्लाई करते हो तो दैट विल बी द ओनली प्रीमियम दैट विल बी टेकन फ्रॉम यू, और इट विल बी ब्लॉक्ड इन एज बार। Similarly, in case of 60 rupees discount, the price which will be coming to you will be 889 only. तो यदि आप 8 लॉट अप्लाई कर रहे हो तो आपको 889 इंटू 15 इतने रुपए ही देने पड़ेंगे UPI के थ्रू, या फिर एजवा में अपने आपके इतने रुपए ही ब्लॉक होने वाले हैं। तो ये दोस्तों पहली बार हो रहा है कि एप्लीकेशन मनी आपका फर्स्ट टाइम इतना ही ब्लॉक हो रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ये जो IPO है, जनरली IPO की जो बिडिंग होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, बट क्योंकि ये LIC को IPO तो इसकी बिडिंग सैटरडे संडे भी ओपन है, तो आज के दिन भी आप ये IPO की बिडिंग कर पा रहे हैं। अच्छा, अब चलिए और नीचे चलते हैं। अब ये IPO से इम्पोर्टेंट एनालिसिस जो हमने की है वो हम आपके सामने साझा करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि LIC के IPO ने ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। LIC का IPO 50 लाख एप्लीकेशन से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, फर्स्ट टाइम एवर इन इंडियन IPO। इसके पहले रिलायंस पावर का IPO आया था जिसमें 48,02,930 एप्लीकेशन फाइल्स हुई थी, तो LIC ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये इंडिया का सबसे बड़ा IPO होने के साथ साथ इंडिया का हाईएस्ट एप्लीकेशन वाला IPO भी बन चुका है। तो चलिए अब हम फैक्ट शेयर करते हैं। तो कोई भी IPO है तो ये पूरा स्ट्रैट है जो हमने शेयर डाउनलोड किया है। तो इसमें लीड मर्चेंट बैंकर कौन कौन है उनकी डिटेल्स दी हुई है। कोटक बैंक है, एसिस कैपिटल है, BOSF है, सिटी ग्रुप है, नमोरा है, और इसका रजिस्टर है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी ये LIC ने जो फाइल की है तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में 10 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें जनरल है, रिस्क फैक्टर है, इंट्रोडक्शन है, अबाउट पर्पज है, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है और अदर इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों हम कभी भी कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि हमारा उसमें रिस्क फैक्टर क्या है, अपना रिस्क इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया कि हम कोई भी ये IPO अप्लाई करेंगे तो हमको क्या क्या रिस्क है। तो हमने ये देखा, हमने ऑब्जर्व किया और ये हमने उसमें से कुछ की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो है LIC ने अपने इसमें रेड एरियन प्रॉस्पेक्टस में डाला है, उन्होंने डाला है कि कोविड-19 पैंडमिक जो अपने आज हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 से सभी पीरियड है, तो कोविड-19 पैंडमिक से LIC भी अछूता नहीं है, क्योंकि LIC को रन करने वाली उसका ड्राइविंग इंजन कौन है, उसके एजेंट्स, उसके एम्प्लॉयज़। तो यदि कोविड-19 पैंडमिक रहेगा तो एम्प्लॉयज़ भी, एजेंट्स भी बाहर नहीं जा पाएंगे, तो बिजनेस प्रोक्योर नहीं पाए। LIC का मेन सोर्स ऑफ इनकम है प्रीमियम कलेक्शन, तो यदि एजेंट भी बाहर नहीं निकल पाएंगे तो प्रीमियम कलेक्शन कम होगा, उसकी वजह से रेवेन्यू कम आएगा, तो बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। तो LIC ने सबसे पहला डिस्क्लोजर ये दिया अपना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हम और थोड़ा नीचे चलते हैं। ये उसके फिस्कल फाइनेंशियल का इन्फॉर्मेशन है, कितनी पॉलिसी क्वार्टर वाइज इन्होंने प्रोक्योर किया, वो सब डेटा अपने पास आ रहा है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जो भी फंड कलेक्ट होता है वो सिंगल कंसोलिडेटेड फंड लाइफ फंड का 2 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी शेयर होल्डर में जाता है, बाकी नॉन पार्टिसिपेशन पॉलिसी होल्डर में जाता है। तो इससे भी अपना बिजनेस में फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल है तो इसका कोई भी पैसा कॉरपोरेशन के पास नहीं जाने वाला है। ये पूरा पैसा
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चले गया हुआ। तो वही बात यहाँ पर नीचे में वापस से लिखी है पॉइंट नंबर 5 में। फिर मैंने ये बात भी आपको बताई है कि कोविड का इम्पैक्ट यदि रहा तो कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इंजन, मेन ड्राइविंग इंजन है उसके एजेंट्स, उसके बिजनेस प्रोक्योरर्स। तो यदि एजेंट टाइमली प्रोक्योर, कंपनी यदि एजेंट को प्रोक्योर करने में उनका टाइमली प्रोक्योर नहीं कर पाई, उनको रिट्रीट नहीं कर पाई, तो कंपनी का बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। तो वही बात LIC ने अपने प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज की है। फिर सबसे बड़ी बात दोस्तों, LIC ने अपने प्रोस्पेक्टस में पॉइंट नंबर 9 में ये डिस्क्लोज किया है कि वो ILFS में 25.34% पेड अप इक्विटी शेयर होल्ड करती है। दोस्तों हम सबको पता है ILFS में क्या हुआ है, पिछले 2 साल में ILFS का कितना बुरा हाल हुआ है। तो LIC ने ये डिस्क्लोज कर दिया है कि वो इस कंपनी में 25.34% इक्विटी शेयर होल्ड करती है। उन्होंने ये भी डिस्क्लोज किया है कि इसको एसोसिएट के रूप में कंसिडर नहीं किया गया है। फिनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, इसके कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्होंने बनाए हैं उसमें इन्होंने ILFS को एज एन एसोसिएट कंसिडर नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और मैं जो आपके सामने फैक्ट ला रहा हूँ उनको आपको रिलेट कर पा रहे होगा। अब यह ऑफर की डिटेल क्या है, तो ऑफर कितने रुपए का ऑफर आया है, क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एम्प्लॉय कोटा कितना है, पॉलिसी रिजर्वेशन कोटा कितना है, नेट ऑफर प्राइस कितना है, QIB को कितना देना है, ये सब की डिटेल यहाँ पे दी गई है दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाने आता है तो सबसे पहले उसका फिनेंशियल्स देखते हैं कि कंपनी की फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, यानी कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। तो LIC का मेन सोर्स ऑफ इनकम आपको जैसे कि मालूम है रेवेन्यू कलेक्शन है, प्रीमियम कलेक्शन है। तो प्रीमियम से अर्निंग होती है, प्रीमियम से होती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट यदि हम देखते हैं तो पिछले 3 साल की कंप्लीट बैलेंस शीट है और ईयर टू डेट 9 मंथ की बैलेंस शीट है करंट फाइनेंशियल ईयर की, क्योंकि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चालू है। तो जिस टाइम रेड ऑरेंज प्रॉस्पेक्टस फाइल हुआ था 13 फरवरी को, तो उस टाइम कंपनी ने 31 दिसंबर 2021 तक की बैलेंस शीट सबमिट की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इनके बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है। तो हम देख सकते हैं कंपनी का टोटल एसेट जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और 9 मंथ्स में भी बढ़ा है। ईयर टू डेट 9 मंथ्स में भी कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। ये तो ही फिनांस बैलेंस शीट लाइन आइटम की बात। बट जब हम इसके PL में रेवेन्यू पोर्शन में आते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, हम देखें कि 19, 20 और 21 में ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ हो रही है, बट फिनेंशियल ईयर 21-22 उसमें हम देखें तो कंपनी का टर्नओवर ड्रास्टिकली इम्पैक्ट हुआ है। ये सारे फिगर्स मिलियंस में है दोस्तों। तो ये ईयर टू डेट 21-22 में कंपनी का जो रेवेन्यू है सिर्फ 28,53,419 मिलियन ही है, जबकि कंपैरेटिवली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 40,53,984 था। तो दोस्तों ये 9 मंथ में हम देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 60% ही है ईयर ऑन ईयर यदि हम कंपेयर करें। तो हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से इस साल में इसके फिनेंशियल्स काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में जो बेनिफिट पेड किया है वो 23,46,198 मिलियन का पेड किया है, और इंटरिम बोनसेस जो अभी इस साल में अभी तक कंपनी ने दे दिए वो 24,700 मिलियन का पेमेंट हो चुका है दोस्तों। कंपनी का सरप्लस अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 16,428 था, जबकि आगे के सालों में आप देखोगे ये 38,618 था। टोटल सरप्लस यदि आप देखोगे तो पिछले साल में 45,786 था, जबकि ईयर टू डेट अभी 9 मंथ्स में 38,679 है, जो कि कंपैरेटिवली ठीक है। क्योंकि अभी 3 महीनों में ये यदि आप इसका प्रो रेटा बेसिस पर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। कंपनी ने पिछले 2 साल से जब से कोविड आया है कोई भी प्रपोज डिविडेंड नहीं किया है, तो कंपनी 2 सालों से डिविडेंड नहीं दे रही है ड्यू टू कोविड-19 इम्पैक्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बेसिस ऑफ ऑफर प्राइस। ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? प्राइस तो डिटरमाइन मंथ वेरियस कैलकुलेशन के थ्रू किया जाता है, बट ये बेसिस कैसे डिटरमाइन हुआ है तो उसका एक ब्रीफ समरी यहाँ है, तो वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो कंपनी का बेसिक EPS लास्ट पिछले कुछ सालों को किया है। तो फिनेंशियल ईयर 19 में 4.15 का EPS था,
20 में वो 4.29 का होगा और फाइनेंशियल ईयर 21 में 4.70 का EPS है कंपनी का। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, प्राइस अर्निंग रेशियो इन रिलेशन टू प्राइस बैंड। तो ये प्राइस बैंड जो 902 टू 939 रुपये का रखा गया है, तो ये प्राइस बैंड किस PE मल्टीपल पे है? तो यदि हम लोअर प्राइस बैंड को देखिए तो वो 191.82 PE मल्टीपल्स पे है, जबकि अपर प्राइस बैंड 949 जो 201 PE मल्टीपल्स पे है। तो दोस्तों PE मल्टीपल के हिसाब से इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे हो रहा है, 191 टाइम्स PE मल्टीपल पर और 201 टाइम्स PE मल्टीपल्स पर इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। जबकि इसी इंडस्ट्री में अदर पीयर ग्रुप कंपनीज का PE रेशियो हाईएस्ट में आज के दिन तक जो अभी लिस्टेड कंपनी है उनका PE मल्टीपल्स है 82.33 और लोएस्ट PE मल्टीपल्स है 78.16। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये PE मल्टीपल्स अदर पीयर कंपनीज के कंपेयर में आज के दिन LIC का जो है ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इन बातों को हमें ध्यान रखते हुए अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ पिछले 3 सालों में क्या है वो अपना दिखाया हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 19 में 322 था, फिस्कल ईयर 20 में 317 था और फिस्कल ईयर 21 में 45.65 है। तो दोस्तों ये रेड एरियन पर्सपेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे जो हमने अलग से एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए डिटरमाइन किए थे। तो आशा करता हूँ कि इनसे आपको डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस जो हमने LIC के रिगार्ड में आपके लिए की है। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों से भी शेयर करें, ताकि हमारे चैनल में जो भी आने वाले कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, लर्निंग है, वो दूसरे लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो। हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।